नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी भजन लाल के साथ धक्कड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और चुनाव के जो प्रचार की जो समय सीमा थी वो समाप्त हो चुकी है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर अभियान में जुटे हुए हैं। कुछ प्रत्याशी दोपहर में रेस्ट करने के लिए भी आते हैं ऑफिस में। तो पवन फौजी भाई के पास आए हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय भागीदारी समाज पार्टी के, और आधा दर्जन से भी अधिक पार्टियों ने उन्हें अपना समर्थन भी दे रखा है। तो इनसे पूछेंगे कैसा चुनाव रहा, कैसा प्रचार रहा, क्या क्या कठिनाई आई। सर, स्वागत है धक्कड़ हरियाणा में। थैंक यू भारती जी। तो सबसे पहले देखिए, बताइए, प्रचार की समय सीमा समाप्त हो गई है, अब मतदाताओं से कैसे संपर्क कर रहे हैं? देखिए, मतदाताओं से हम मिल रहे हैं डोर टू डोर, और मैं तो वैसे भी जितना भी भिवानी में चल सका डेली 55-70 किलोमीटर पैदल चल के सभी साथियों से घर घर मिला हूँ, और व्यक्तिगत रूप से लोगों की मैंने समस्याएं देखी हैं, जो गली की, नाली की, मेडिकल सुविधा नहीं है, पीड़ाएं हैं, मैंने जा करके देखी हैं सबकी। तो क्या लगता है आपको, जनता आपको मौका देगी? देखिए, अगर जनता ने, मैं तो ये कहता हूँ भी लायक आदमी को चुनो जो आपके दुख दर्द को समझ सके। और चुनाव, ये देखिए, जाति और धर्म से ऊपर उठ के एक इंसान को चुनो, मानवतावादी आदमी को चुनो, हर आदमी को दुख दर्द को वो समझे, आगे बढ़े। तो मेरा ये मानना है, जैसे मेरे को भिवानी की जनता का, हर गरीब का, मजदूर का, व्यापारी का जो सहयोग मिला है ना, क्योंकि मैंने ना तो शराब बांटी, ना पीता, ना मैं पिलाता, मैं इंसानियत से वोट मांग रहा हूँ। और लोगों को कहता हूँ कि जो जनता का शोषण करेगा, आज ज़्यादा पैसा लगाएगा तो जनता से खाएगा। मैं पैदल चला हूँ और जनता ने मुझे इतना बढ़िया प्यार दिया है कि आने वाली 8 तारीख को शायद दूसरा कैंडिडेट हमारी लीड ही ना तोड़ सके। बहुत बढ़िया वोटों से हम जीतेंगे। अच्छा, आप एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, चमार समाज से। तो चमार समाज की भी भिवानी में महापंचायत हुई है, और उन्होंने भी एक मत होकर, इकट्ठा होकर के आपको समर्थन दिया है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई तो आप मौका पर देख ही रहे थे, और आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। रही बात चमार समाज की, देखिए, जातियां इस देश के अंदर बहुत हैं, 6743 जातियां हैं, और एक समाज है। समाज के लोगों ने अपना बच्चा मान के सर पर हाथ रखा है। मैं उनकी बहुत कदर करता हूं। उठाने वाला भी समाज होता है, गिराने वाला भी समाज होता है, और मैं समाज से अपील करता हूं, आप हर समाज से, हर वर्ग से वोट लें, और उनको आश्वासन दें कि आपका बेटा लायक है, कि मैं किसी भी समाज की अनदेखी नहीं करूंगा, चाहे वो कोई भी समाज है। आधी रात को भी मिलेगा। जिस समाज ने मेरे को चुन के सहयोग दिया, उनका मान सम्मान मैं बढ़ाऊंगा। आज अगर चुनाव की बात की जाए तो चुनाव में हर जगह एक प्रतिबंधित शब्द है जिसका प्रयोग बड़ी जोर शोर से किया जाता है। कई मंच पर तो विरोध भी होता है। अभी बसपा अध्यक्ष बहन मायावती आई थी, उन्होंने भी खुले मन से इस बात का विरोध किया था। उनसे पहले वक्ता थे इनेलो के, उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, तो उन्होंने विरोध किया। कल भिवानी में भी इस तरह की एक रैली थी निर्दलीय प्रत्याशी की, वहाँ भी उस शब्द का प्रयोग हुआ, और वहाँ पर जिस व्यक्ति को ये संबोधित करके बोला गया, उनने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, देश की राजनीति के अंदर अज्ञानी लोगों की संख्या ज़्यादा है। गुंडा तत्व, शराबी, माफिया इतना है। मैं शाम को निकलता हूँ ना, तो कई जगह देखता हूँ शराब की पेटियाँ वो लोग बांट रहे हैं जो अपना आपको बहुत ऊंची जाति का समझते हैं। वो लोग शराब बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, व्यापारीकरण कर रहे हैं। उन लोगों को भारतीय संविधान की जानकारी नहीं है। और रहा हरिजन शब्द, अगर हरि के जन है तो पूरा भारत हरि का जन है, अकेली कोई कास्ट नहीं। भगवान की औलाद है तो सारी पृथ्वी पे जो लोग हैं सारे हरिजन हुए, सब हरिजन हुए। अगर इंडिकेट किसी चीज को भारतीय संविधान के अनुसार देखा जाए तो ये हरिजन जो शब्द है, ये गैर संविधानिक शब्द है, ये नहीं बोलना चाहिए, ये एक गाली भी है। तो जो लोग प्रयोग करते हैं और लोग सुन के चुपचाप घर आते हैं, उनका विरोध नहीं करते, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? कुछ लोगों को पता नहीं है, और जिन लोगों को पता है वो इसका विरोध करते हैं। मैं उनका समर्थन करता हूं। अगर मान लिया जाए ये वास्तव में भगवान का रूप का तो नाम लेते हैं, पृथ्वी पे जितनी भी जनसंख्या है वो सब हरिजन है। अगर वो उस लिहाज से देखें तो मुझे तकलीफ नहीं है। जो पृथ्वी के सारे तो हरिजन बनते हैं तो हमें तकलीफ नहीं है। अगर पृथ्वी पे वो हरिजन हमें समझते हैं और वो अपना आप को कुछ समझते हैं
तो मैं खुद कहता हूँ ये गैर संवैधानिक शब्द है, इसका प्रयोग अगर कोई करता है तो उसके ऊपर जो लीगल एक्शन होता है वो करना चाहिए। आपका चुनाव चिन्ह रोड रोलर था। नहीं था, नहीं है, हाँ है। सॉरी, चुनाव चिन्ह रोड रोलर है और भिवानी की सड़कों की हालत आपने देखी है, तो कितना दौड़ पाएगा रोड रोलर? रोड रोलर जिस दिन विधायक का सर्टिफिकेट आएगा उस दिन ये जनता दौड़ाएगी इसको। जैसे अभी जनता दौड़ाएगी ना, भिवानी का हर नागरिक से मैं वादा करता हूँ, मैं वो काम जो मेरे एक विधायक के एरिया में आता उसके लिए भिवानी का कोई नागरिक नहीं तड़पेगा। आधी रात को बोलेगा तो आधी रात को उनको हाजिर मिलेगा, और दिन में बोलेगा तो दिन में, चाहे बहन बेटी छोटा बड़ा वृद्ध कोई भी है, उनकी हम हाजिरी में मौजूद रहेंगे। क्योंकि जनता अगर मुझे वोट दे के चुनती है तो मेरी भी ईमानदारी से उनके प्रति ड्यूटी पे करनी चाहिए। नहीं तो लोग आज राजनीति को गंदा 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 करके न इतना गंदा शब्द बना दिया राजनीति को, जबकि राजनीति एक ऐसी अच्छी चीज़ है। भारत का जो वित्त मंत्री है धन के ताले वो खोलता है राजनीति से, रक्षा मंत्री है सारी सेना को चलाता है, अब आप चाहिए होम मिनिस्टर है सारी पुलिस प्रशासन को चलाता है। जितने काम राजनीति से होते हैं, लेकिन गंदे आदमी को हम गंदा नहीं कहते, राजनीति को गंदा कहते हैं। ऐसी लोगों की मानसिकता है। अगर गंदा कहना है तो जो आदमी राजनीति को गंदा कहता है ना उसको कहो। अब की बार 3 बार के विधायक की पोल पट्टी खुल गया है, जनता ने उनको नकार दिया है। कल उनका रोड शो था तो उससे पता लगता था भाई जनता अब उनके साथ नहीं है, यानी 8 तारीख को कुछ नया ही प्रयोग होगा, जनता अचंभित हो जाएगी, लोग भी अचंभित हो जाएंगे। कितना सही मानते हैं आप? देखिए, मेरी एक आदत है, मैं किसी की चुगली निंदा नहीं करता, चाहे वो किसी पार्टी का आदमी हो या कोई पार्टी हो, चाहे कोई विधायक हो। उसने अपना कर्म किया है और मैं एक ऐसा इंसान हूँ, शायद इनसे थोड़ा सा सोच में फर्क है कि जो मैं करना चाहता हूँ उसमें ये है कि जनता करेगी वो। मैं लोगों का विश्वास जीतना चाहता हूँ, मैं लोगों के दुख सुख में खड़ा होना चाहता हूँ, उनको ये विश्वास दिलाऊंगा कि आज तक जितने विधायक बने हैं उन विधायकों में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ जो कोई होगा और लोगों की आस्था बनेगी इस राजनीति में, वो नेक काम मैं मेरे भिवानी के साथियों के साथ मिलके बैठ के बल्कि यहाँ तक भी लागू करूँगा। अब ये लोग जाते हैं जब जनता को जरूरत होती है कहते हैं नो डूज लाओ, और मैं ये कहूँगा जिस अफसर ने काम करना है कॉलोनी का तो कॉलोनी के वो जाए और उस काम करके कॉलोनी वाले से नो डूज ला करके मैंने दिखाए हाँ मेरी भिवानी का जनता का काम किया कि नहीं कराया। मैं उल्टा कर दूंगा इस काम को, बशर्ते बढ़िया चलेगा रोड रोलर और सारे काम जनता को तकलीफ नहीं होगी। अच्छा जी, एक अहम सवाल, आधा दर्जन से भी अधिक पार्टियों का आपको समर्थन था, उन पार्टियों के कितने नेता प्रचार में शामिल हुए? मैं आपको एक बात बताऊं भाई साहब, मैंने चुनाव में किसी भी दुकानदार को या किसी साथी को, मैं उधर चला गया उधर वाली साइड जित्तू वाले जोड़ की साइड में, और मैं रोड से आ रहा था फाटक के पास, एक पुल बन रहा वहाँ, एक एम्बुलेंस में एक महिला को प्रसव पीड़ा थी, 42 मिनट तक वो खड़ी रही, रास्ता नहीं था। मैंने सोचा जनता को, मेरे भी साथियों के पास 200 400 500 गाड़ियाँ हैं, मेरे चुनाव में मेरी गाड़ी चली है, लोगों की चली है, मैंने कोई नहीं मंगाया। मैंने ये सोचा रास्ता जाम नहीं करना, जनता को परेशान नहीं करना, कोई रोड शो बकवासबाजी मैंने नहीं की, मैं पैदल लोगों से मिला हूँ और ये भी चाहता हूँ कि जनता को कोई दिक्कत ना हो। अब लोग हैं चल रहे हैं चुनाव प्रचार में, कोई रोड शो कर रहा है, कोई पब्लिक दिखा रहा है, जनता देख रही है, व्यापारी देख रहा है, कर्मचारी तंग है, पुलिस तंग है, प्रशासन तंग है, क्या जरूरत है? लोगों के दिल में समा जाओ, अपना वोट देंगे। बड़े बड़े आंदोलन ऐसे हुए हैं जिनका कहीं कोई प्रचार नहीं हुआ, लेकिन जब वो आंदोलन हुआ तो सबकी आंखें खुल गई जी। वो कैसे हुए? वो एक दूसरे से मिलकर हुए। हाँ। तो क्या अब भी ऐसा ही लोगों को अचंभित करने वाले हैं? देखिए बिल्कुल होगा। मेरे साथ किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, और मैं सुबह सुबह पार्कों में लोगों से मिला हूँ, 4-4 बजे मैं उठ के जाता हूँ, उनसे मेरी टॉकिंग होती, बातचीत होती, लोग खुश होते। और जितनी जो पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, जितने छोटे दल हैं, तो मेरे पास 7 पार्टियों का तीसरा मोर्चा है, वो सभी साथी आए। उन्होंने मुझे कहा था भाई रोड शो कर लो, बड़ी मीटिंग करो, लोगों को करो, मैं किस लिए शोषण करूँगा? मैं एक तो 1000 आदमी काम छोड़ के सुनने आएंगे, उनकी एक दिन की मजदूरी कितनी होती है, और एक मैं अकेला वहाँ जाके उन लोगों से मिल लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? इसलिए जनता का शोषण नहीं करना चाहिए, काम मेरे को करना है। मैं भाइयों के पास चला जाऊँगा, मुझे नीड पड़ेगी उन्हें इकट्ठा बुला लूँगा। तो इसलिए भारती जी, उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, मैं अपनी नालायकी दूर करता हूँ, वो और वो क्या करते हैं वो जाने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।
तो भाई आपने देखा एक उम्मीदवार ऐसा है जो जनता की परेशानियों को समझता है और एक नए ढंग से चुनाव उन्होंने लड़ा है। ना उन्होंने रोड शो किया, ना उन्होंने कोई रैली की, लेकिन हर घर में हर मतदाता तक उन्होंने पहुंचना जरूरी समझा और उनकी जो परेशानियों को समझा, ताकि अगर रोड शो करते हैं, बड़ा रैली करते हैं तो कितने लोग परेशान होंगे और कितना समय खराब होगा। तो उनके समय को उन्होंने यूटिलाइज करते हुए खुद उनके पास जाना उचित समझा। तो आप क्या मानते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं वेद प्रकाश, सहयोगी भजनलाल के साथ।